प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज नीति वचन का एक संदेश है जो मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ, और ये है 16 अध्याय उसका 25 पद। इसमें जो भेद की बात है वो आज मैं आपके ऊपर प्रकट करना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और ये बात दो जगह लिखी है, यहाँ पर और 14 अध्याय में भी है, उसके 12 पद में यह लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। दोनों जगह मृत्यु लिखा है, लेकिन दोनों जगह में एक फ़र्क है कि सीधा और ठीक। 12 आयत में लिखा है ठीक, 14 की 12 में लिखा है ठीक, और 16 की 25 में लिखा है सीधा, सीधा मार्ग। तो यहाँ पर इन वचनों पर आज हम मनन करेंगे। इनमें क्या भेद की बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। और इस वचन में जो छुपा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सारी बातें बाइबल से करूँगा, और कुछ चैप्टर हैं जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तीन चैप्टर, 3 बातों को मैं आपके सम्मुख लेकर आऊँगा। लेकिन मैं आज बाइबल नहीं पढ़ूँगा, वैसे ही आपको बताऊँगा, लेकिन यहाँ लिखूँगा ज़रूर, ताकि आप नोट करें और उनको अब बाइबल को आप पढ़ सकें। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। इसलिए मैं बार बार यहाँ पर कहता हूँ कि ज़िद है सच को फैलाने की, ये ज़िद है। आप भी इस ज़िद में शामिल हो जाइए और मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हो जाइए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए, जी हाँ, ज़िद है सच को फैलाने की। मेरा एक और चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल है कि संत पौलुस ने कितनी पत्रियाँ लिखी। संत पौलुस ने कितनी पत्रियाँ लिखी। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इब्रानियों की पत्री के लेखक का नाम कहीं नहीं लिखा है, तो उसके विषय में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन लोग लगभग यही मानते हैं कि ये भी संत पौलुस ने ही लिखी है। तो इस विषय पर अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी पत्रियाँ लिखी हैं संत पौलुस ने, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जान जाइए कि वो संत पौलुस ने कितनी पत्रियाँ लिखी हैं। और अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और ये हमारी बहन है, बहन रेखा और बहन एस्तर, आप इनसे प्रार्थना करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारी गवाहियाँ भी हमारे सामने आ रही हैं, आप प्रार्थना करवाते रहिए। और इनके नंबर को नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, और अपनी समस्याएं, अपनी चिंताएं, अपने जो बीमारियों के जो विषय हैं वो इनके सम्मुख रखिए। ये बहनें परमेश्वर से प्रार्थना करेंगी। 3 प्रक्रिया है, ये बहनें प्रार्थना करेंगी, आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिले दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु जी, हर एक घर से तफरके, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव दूर कर प्रभु जी। बेरोजगारी, कर्जे, नशा दूर कर मेरे प्रभु, और बांझपन दूर कर। संतान की आशीष दे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा थोड़ा गला थोड़ा ख़राब है, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि कुछ ज़ुकाम मेरे को हो गया है। तो लेकिन कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती परमेश्वर के प्रेम से। तो आइए 2 वचन हम एक साथ देखेंगे। उसके बाद मैं 3 बातें आपके सामने ऐसी रखूँगा बाइबल से, जो ये बताएंगी कि कैसे हमें मार्ग को चुनना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन 14 अध्याय और उसका 12 पद। लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। ऐसा मार्ग है, क्योंकि जब मनुष्य अपनी समझ के सहारे चलता है, जब मनुष्य अपने दिमाग को लगा कर चलता है, तो वो ज़रूरी नहीं कि हर बार सक्सेस हो, ज़रूरी नहीं हर बार उसे सफलता मिले। नीति वचन 3 अध्याय की 5 और 6 आयत में हम पढ़ते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो सीधा मार्ग तो परमेश्वर ही निकालेगा,
कब? जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो ऐसे मार्ग पर हम चले जाते हैं जिसके अंत में मृत्यु है। बाइबल से 3 उदाहरण हैं जिन्होंने मार्ग गलत चुने और उनके जीवन में तबाही आ गई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ लूत के बारे में, जो अब्राहम का भतीजा था। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम ने क्या किया, लूत को और अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला और कनान देश के लिए निकला। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में क्या हो गया, इनकी जो संपत्ति थी बढ़ती चली गई और तब इनके जो नौकर थे लूत के और अब्राहम के, इनमें आपस में झगड़े होने लगे। तब अब्राहम ने बड़ी समझ की बात की और उत्पत्ति 13 अध्याय के 6 पद से आगे अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि अब्राहम ने लूत से कहा कि देख, हम एक जगह नहीं रह सकते, तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अलग अलग हो जाएं। तो पहले तू चुन ले, तुझे जो जगह अच्छी लगती है तू वो जगह देख ले, तू वहाँ पर जाकर रह सकता है। तो लूत ने क्या किया, उसने चारों तरफ दृष्टि की और उसे एक बहुत ही हरियाली भरी जगह दिखी। वो जगह थी सदोम और अमोरा। और वहाँ पर से ये चला, लूत अपना सारा सामान लेकर सदोम और अमोरा में जाकर बस गया। हमने पढ़ा है नीति वचन 16 की 25 और 14 की 12 में कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक या सीधा जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। उसके अंत में मृत्यु। अब्राहिम ने परमेश्वर से प्रार्थना की, तब जाकर लूत को बचाया गया, क्योंकि सदोम और अमोरा के विषय में हम सब जानते हैं कि वहाँ पर हुआ क्या था। वहाँ पर समलैंगिकता बढ़ गई, व्यभिचार बढ़ गया, वहाँ पर अपराध हो गए, पाप आ गया और क्या हो गया, परमेश्वर क्रोधित होकर उस जगह को नष्ट करने पर था और वो जगह आग और गंधक की बारिश से नष्ट की गई। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने लूत को वहाँ से निकाल लिया था। तो लूत को वो जगह अच्छी लगी, दूर से देखा उसने, जबकि होना क्या चाहिए था, लूत को अपने जो उसका जो चाचा था या ताऊ था अब्राहिम, उससे बातचीत करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि नहीं, पहले आप देखो या आप मुझे बताओ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। यह परमेश्वर से प्रार्थना करके जगह को मांगना चाहिए था। लेकिन लूत ने ऐसा नहीं किया, उसने तराई का क्षेत्र देखा। उसने तराई का क्षेत्र देखा। हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 13 अध्याय और उसका हम पढ़ सकते हैं 6 से 11 पद तक, 6 से 11 पद तक। तो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि लूत ने वो जगह चुनी जो उसको दूर से हरियाली दिख रही थी, तराई का क्षेत्र दिख रहा था कि वहाँ पर बहुत सारा हम धन दौलत में कमा सकता हूँ खेती बाड़ी करके। लेकिन वो ऐसी जगह थी जहाँ पर आग और गंधक की बारिश हुई। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में एक और शख्सियत है जिसका नाम है एलीमेलेक। एलीमेलेक के 2 बेटे थे, किलियोन और मेलहोन, और उसकी पत्नी थी नओमी। ये यरूशलेम में बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे। क्या हुआ कि यरूशलेम में पड़ गया अकाल। अब एलीमेलेक ने एक फैसला लिया कि यहाँ से अब हम चलते हैं कहीं और, ताकि इस अकाल से हम बच सकें। और ये लोग कहाँ चले गए? श्रापित देश में चले गए जिसका नाम है मोआब। ये लोग मोआब में गए। रूत की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 1 से 5 पद तक अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि एलीमेलेक ने एक गलत फैसला लिया, जैसे कि लूत ने एक गलत फैसला लिया था। और वहाँ से गलत फैसला लेने के बाद ये सबसे पहले हम देखा कि लूत ने गलत फैसला लिया, गलत निर्णय लिया, गलत रास्ता चुना और वो ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ पर आग और गंधक की बारिश हुई। इब्राहिम की वजह से वो बचाया गया। लेकिन एलीमेलेक के साथ तो और गलत हो गया जब इसने एक श्रापित देश को चुना, यरूशलेम को छोड़कर, क्योंकि यरूशलेम तो घर है। उसको छोड़कर जब अकाल पड़ गया तो ये छोड़कर कहाँ चला गया? ये चला गया मोआब देश में। वहाँ पर ये खुद तो मरा ही, इसके दोनों बेटे भी मर गए। नाओमी जो थी वो पति और बेटे रहित हो गई, ना उसके बेटे बचे दोनों और ना उसका पति बचा। क्योंकि वचन में लिखा है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक और सीधा जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। लूत को सदोम और अमोरा का मार्ग ठीक और सीधा जान पड़ा, लेकिन वहाँ पर आग और गंधक की बारिश हो गई। एलीमेलेक को मोआब देश जाना ठीक और सीधा जान पड़ा, लेकिन वहाँ पर उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा। मृत्यु ने उनको निगल लिया। फिर हम देखते हैं नए नियम में 2 पति पत्नी हैं जो पहली सदी की कलीसिया के सदस्य हैं। और पहली सदी की कलीसिया का एक नियम था कि जिसके पास जो भी है वो लाए और पतरस के पैरों में रख दे और पतरस सबको बराबर बराबर बांट दे।
5 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम में, उन पति पत्नी का नाम है हनन्याह और सफीरा। इन दोनों ने एक भूमि बेची और उस भूमि को बेचकर क्या किया, आधा पैसा अपने पास रख लिया और आधा पतरस के पास ले गए। उन्होंने सोचा कि हमें तो कोई भी नहीं जानता कि हमने कितने में ये भूमि बेची है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर सारे भेद खोल देता है। तो जब सबसे पहले जब हनन्याह वहाँ पर पैसे लेकर गया, तब पतरस ने उससे कहा, 3 आयत में लिखा है, प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 पद में पतरस ने कहा कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और वो थोड़ी देर में वो मर गया। उसके बाद उसकी पत्नी आई, वो भी मर गई। इन लोगों ने भी गलत रास्ता चुना, इनका निर्णय गलत रहा, इनका जो फैसला था वो गलत रहा। इन तीनों कहानियों से हमें ये सबक मिलता है कि हम कभी भी अपनी समझ का सहारा ना लें, हम कभी भी अपने दिमाग से कोई भी निर्णय लेकर ना चलने लग जाए कि हमने ये करना है, हमने वो करना है। हम देखते हैं याकूब की पत्री में 4 अध्याय के 13 पद से अगर हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि तुम ये ना कहना कि हम किसी और देश में जाकर वहाँ पर 1 वर्ष बिताएंगे और धन कमाकर हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन जान तो लो कि तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, आज हो और कल मिट जाओगे। और आगे लिखा है, बल्कि तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम उस नगर में जाएंगे और ये या वो काम करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है हर एक काम में परमेश्वर को पहला स्थान देना। चाहे हम कहीं जा रहे हों, चाहे हम जगह बदल रहे हों, चाहे हम घर बदल रहे हों, चाहे हम नौकरी बदल रहे हों, चाहे हम अपना बिजनेस बदल रहे हों, चाहे कोई शादी ब्याह हो, चाहे कोई व्यवसाय की शुरुआत हो, कोई सा भी काम हो, हम उसी को स्मरण करके अपने सब काम करें, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो दोस्तों, बहुत ही ये गंभीर बात है। तीनों कहानियों से हमें पता है, और भी स्टोरी होंगी बाइबल में, अगर आपके दिमाग में कोई आती है, आपको याद आती है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इन लोगों ने भी गलत रास्ता चुना और ये गलत रास्ते पर जाकर ये फंस गए। लूत ने गलत रास्ता चुना, वो भी फंस गया। एलीमेलेक, उसने गलत रास्ता चुना। हनन्याह सफीरा, इन्होंने गलत रास्ता चुना और इन्होंने अपने जीवन को, बेशकीमती जीवन को खो दिया। हम ऐसा ना करें। हम कोई भी काम करें, हम उसमें परमेश्वर की रजामंदी रखें, परमेश्वर को पहला स्थान दें, परमेश्वर से प्रार्थना करके हर एक काम को शुरू करें, ताकि परमेश्वर हमें सफल बनाए और हमें सही रास्ते पर लेकर जाकर हमें वो कहाँ पहुँचा दे, उस मंजिल पर पहुँचा दे जहाँ पर वो हमको लेकर जाना चाहता है। बहुत बार हम टी पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं, दोराहा जिसे कहा जाता है, और वहाँ पर हम सोचते हैं कि अब करें तो करें क्या, इधर जाए या इधर जाए, बड़ी दुविधा में होते हैं। वहाँ पर हम अपने दिमाग को लेकर आते हैं और सोचते हैं कि यार इधर चलते हैं, यहाँ पर हमारा काम बन जाएगा, या इधर चलते हैं, लेकिन हम वहाँ पर परमेश्वर को स्मरण नहीं करते। यशायाह नबी की पुस्तक 30 अध्याय और उसके 21 पद में क्या लिखा है, सुनिए। जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग ही है, इसी पर चलो। परमेश्वर बताएगा हमें मार्ग कि या तो इधर मुड़ना है या इधर मुड़ना है, तो अब तुम इधर जा सकते हो। दोबारा से पढ़ रहा हूँ, यशायाह 30 अध्याय 21 पद लिखा है, और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो जो मार्ग परमेश्वर बताए हम उस पे चलें, उसी मार्ग में जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े से हैं जो उसमें जाते हैं, लेकिन चौड़ा है वो मार्ग जो मृत्यु तक लेकर जाता है, जो अधोलोक में लेकर जाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें चल रहे हैं। तो हम सकरे मार्ग को चुनें, लेकिन उससे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे जीवन का रास्ता दिखा, ताकि मैं उस पर चल सकूं और जीवन प्राप्त करूं, मृत्यु से मैं बच सकूं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने देखा है नीति वचन 16 की 25 और 14 की 12 पद में लिखा है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक और सीधा जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। हम एलीमेलेक, हम लूत और हम हनन्याह सफीरा से सबक सीख सकते हैं कि उन्होंने गलत किया और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा।
हम इस बात से कि हमारे लिए एक सब्जेक्ट है, हमारे लिए एक शिक्षा है, हम इसे जान सकते हैं कि हमें कभी भी अपनी समझ का सहारा लेकर अपने मार्गों को नहीं चुनना चाहिए। हम परमेश्वर के ऊपर अपने मार्ग की चिंता डाल दें, क्योंकि वो हमारा सब कुछ है, वो हमें रास्ता दिखाएगा और सही जगह पहुंचा देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि कोई नई बात आपने सीखी है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। यदि आपके मन में बाइबल से कोई सवाल आता है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाकर आपके लिए पेश करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये बहनें हैं, बहन रेखा और बहन एस्तर, इनसे प्रार्थना करवाते रहिए और चाहे वो कोई सी भी समस्या हो, बीमारी हो, चिंता हो, कुछ भी हो, आप इनसे बातचीत कीजिए। ये बहनें आपसे काउंसलिंग करेंगी, आपके लिए प्रार्थना करेंगी और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। ट्रू पल्स में आपका आज का सवाल है कि संत पौलुस ने कितनी पत्रियाँ लिखी हैं, इब्रानियों को भी मिलाकर। और मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मार्ग वही चुनिए जिस पर परमेश्वर चलने को कहे। प्रेज द लॉर्ड।